अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपने फेस से हेयर कैसे रिमूव करती हूँ, फेशियल हेयर को कैसे रिमूव करती हूँ विदाउट पेन, और आप लोग भी कैसे अपने फेस से जो है बगैर थ्रेडिंग किए, बगैर वैक्सिंग के, बगैर किसी दर्द के अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे, मैं बात कर रही हूँ टिंकल रेजर्स के बारे में। तो जनाब, हम लोग टिंकल रेजर्स के ऊपर आज बात करेंगे। मैं आपको प्रॉपर इनके बारे में बताऊंगी। रेजर्स को यूज करने से पहले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्योंकि यूज करना है या नहीं करना वो बात की बात होती है, पहले हमारे जहन में क्या आते हैं, सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि रेजर्स को यूज करने से हमारे मुंह पे ना, अल्लाह माफ करे, मर्दों टाइप की दाढ़ी मुझे आने शुरू हो जाएंगी, या हमारे बाल जो है ना, हेयर ग्रोथ फेस के ऊपर बढ़ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, काले बाल आ जाएंगे, मोटे बाल आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो 10 तरह के खदशात हमारे जहन में होते हैं रेजर्स को यूज करने से पहले या फेस शेविंग करने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है, मैं आपको इसके डूज एंड डोंट्स बताऊंगी कि आप लोगों ने रेजर्स को यूज करते हुए कौन कौन सी चीजें करनी है और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी। देन मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इनको यूज कैसे करना है जिससे आप लोगों को फायदे ही फायदे मिलने वाले, साइड इफेक्ट इसका इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। हर एक चीज को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो जनाब, वीडियो को अभी से लाइक कर लें, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जनाब, अब हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, टिंकल रेजर को यूज करके फेस शेविंग के सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं। इससे ये कि एक तो ये पेनलेस है, आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, और जब आप लोग बाल रिमूव कर लेंगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि बाल गए किधर। ठीक है, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। उसके बाद आपके फेस से जो है बाल, जो छोटे छोटे भी बाल होते हैं ना, वो भी बड़े आराम से रिमूव हो जाएंगे। उसके अलावा बाल तो रिमूव हो गए, उसके साथ साथ ये आपके फेस के ऊपर जो डेड स्किन होती है ना, उसको भी रिमूव करता है। उसकी वजह से आपकी एक्सफोलिएशन भी हो जाएगी। जब ये सारी चीजें होगी, बाल रिमूव हो गए, एक्सफोलिएशन होगी, डेड स्किन सेल्स जो है वो भी रिमूव हो गए, तो आपका फेस बड़ा गोरा चिट्टा, बड़ा ही ब्राइटर और नीट एंड क्लीन लगता है। ठीक है, उसके बाद उसकी वजह से जो है आपके फेस के ऊपर मेकअप करने से पहले अगर आप लोग ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं, आपका मेकअप बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टिकता है, फेस बहुत ही नीट लग रहा होता है और मेकअप भी बड़े अच्छे से ब्लेंड होता है। उसके अलावा ये बहुत ही मतलब आप कह लें कि टाइम सेविंग चीज है। आप लोग को कोई देर नहीं लगेगी, 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग जो है वो अपने फेस से इन सारे बालों को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे जो है ना आधा घंटे पहले भी कहीं पे जाना है ना, और आपके फेस के ऊपर बाल है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारे बाल रिमूव हो जाएंगे आराम से, कोई दर्द नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, यानी कि टाइम सेविंग वाली चीज है। अच्छा जी, रेजर्स के पैकेट को ओपन करने से पहले और इनको डिटेल से आपको दिखाने से पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे जो कि हमारे जहन में फेस शेविंग से पहले आते हैं, क्योंकि वही मेरी बात की करना आप लोगों ने बाद में होता है, डर हमें पहले लग रहा होता है कि हमें कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि फेस का मामला होता है, हर बंदा जो है ना वो डरता है, सब लड़कियां जो है वो डरती हैं। अच्छा जी, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि फेस शेविंग करने की वजह से हमारे बालों की जो ग्रोथ है फेस के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या हम लोगों को जब अल्लाह माफ करे दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाएंगी, बहुत कुछ ऐसा इश्यू हो जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि नहीं, आप लोगों के फेस के ऊपर जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है वो इंक्रीज नहीं होती जो है ना फेस शेविंग करने की वजह से। इससे ना तो आपके फेस के ऊपर जो ग्रोथ रेट है आपका फेशियल हेयर का वो बढ़ता है, उसके अलावा ना ही आपके बालों का जो फेस के बाल है जो उनका कलर है वो चेंज होता है। लाइक आपको लगे कि हम अगर बाल उतार देंगे तो हमारे पास जो है ना वो काले मोटे बाल आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा जो है ग्रोथ भी आप लोगों की वैसी ही रहती है और कलर भी जो है वो आप लोगों का वैसे ही रहता है। उसके अलावा जो है जो थिकनेस होती है बालों की, हमें लगता है ना कि हमारे बाल मोटे आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारे फेस के ऊपर क्यों मर्दों वाली जो है वो दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाएंगी, अल्लाह माफ करे, हम लोग फीमेल्स हैं, हमारे हार्मोन फीमेल्स वाले हैं, तो हम लोगों में कोई मेल्स वाला हार्मोन तो नहीं ना है जो हमारे जो है फेस के ऊपर उस तरह की जो है वो बियर्ड और मॉस्टेज आना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि और भी फेशियल हेयर को रिमूव करने से या रेजर से जो है अपने फेस को शेव करने से आप लोगों के फेस के ऊपर से जो डेड स्किन होती है ना वो उतरती है। ठीक है, वो भी उतरती है, बाल भी बड़े आराम से बगैर किसी दर्द के रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हल हो गया कि हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन हमारा ये होता है कि क्या ये सेफ टू यूज है, लाइक हम लोग अगर इसको यूज करें तो हमारे फेस के ऊपर कोई कट ना लग जाए, कुछ इस तरह का इशू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आप लोगों को आगे तरीका बताऊंगी, अगर आप लोग उस तरीके से इसको यूज करेंगे बहुत एहतियात के साथ,
तो कोई कट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपके जस्ट जो है वो बाल रिमूव होंगे। उसके अलावा आप लोग के फेस के ऊपर से जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जनाब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फेस शेविंग करने के बाद बाल जो है फेस के ऊपर दोबारा कितने टाइम के बाद वापस आते हैं। आप लोग के बालों की नॉर्मल ग्रोथ रहती है, लाइक अगर आप लोग के पास लड़कियां होती है ना, उनके बालों की ग्रोथ ही ज्यादा होती है, फेशियल हेयर की ग्रोथ ही ज्यादा जल्दी होती है। ठीक है, या कुछ एरियाज हमारे होते हैं जहाँ पे हमारे बालों की ग्रोथ होती ही जल्दी है। लाइक मुझे ना यहाँ पे फेस पे जो है ना, फॉरहेड पे, इन दोनों साइड्स के ऊपर बाल थोड़े जल्दी आ जाते हैं। तो जो आपकी नॉर्मल ग्रोथ का रेट है फेशियल हेयर का वही रहेगा, ये नहीं कि कोई ज्यादा हो जाएगा या कोई ऐसा इश्यू हो जाएगा। तो आप लोगों को ग्रोथ रेट जो है वो वही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारा ग्रोथ का रेट वही रहेगा तो हम लोग कब इसको यूज कर सकते हैं। लाइक हम लोग एक हफ्ते में कितनी बार इसको यूज कर सकते हैं, लाइक कितने टाइम के बाद हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आप लोग देख लें, आप लोग को जैसे सही लगे। मैं अपना बताऊं तो मैं जो है 15 दिन के बाद, लाइक 2 हफ्ते के बाद, लाइक आज संडे है, संडे को किया, उसके बाद नेक्स्ट संडे छोड़ के उससे नेक्स्ट संडे मैं जो है ना वो कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग एक वीक के बाद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम लोग इसको, अगर ये इतना ही सेफ टू यूज है तो क्या हम लोग इसको डेली बेसिस पे कर सकते हैं। नहीं, आप लोगों ने डेली बेसिस पे फेस शेविंग नहीं करनी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इससे हमारे फेस की एक्सफोलिएशन भी होती है, डेड स्किन भी उतरती है। तो उसकी वजह से आप लोग की स्किन जो है ना, अगर आप डेली ये काम करने शुरू हो जाएंगे ना, तो आप एक तो डेली की जरूरत नहीं है क्योंकि बाल आते ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर फिर भी आप लोग जो है वो करने लगे कि कोई बात ही, दर्द तो हो नहीं रही, हम लोग जो है ना फेस को साफ ही करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। इससे हमारी स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, स्किन में जो है ना इरिटेशन हो जाती है, इचिंग होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वहां से स्किन जो है फिर खराब भी हो सकती है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए जो कि हमने रेजर्स को यूज करने से पहले हमारे पास आते हैं, और हमने जो है ना इनके आंसर्स देख लिए। अब यानी कि हमें पता लग गया कि हमारे पास जो टिंकल रेजर्स हैं ये बिल्कुल सेफ टू यूज हैं। अब मैं एक दफा आपको इन्हें खोल के दिखा देती हूँ, करीब से सारा इसके बारे में बता देती हूँ। देन मैं आपको बताऊंगी इसके डूज एंड डोंट्स, आप लोगों ने यूज कैसे करना है, करते हुए कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों ने करनी है, कौन कौन सी चीजें जो आप लोगों ने नहीं करनी है। अच्छा जी, ये है हमारे पास टिंकल रेजर्स। ये आप लोगों को कॉस्मेटिक शॉप से 3 का ऐसे ही पैक मिलेगा, इसी तरह जिस तरह मेरे पास है, और इनका नाम है टिंकल रेजर्स। और ये स्पेसिफिकली फेस रेजर्स हैं जिसको हम लोग फेस शेविंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारों को इनका पता भी होगा, बहुत सारे लोग इनको यूज भी करते होंगे। बहुत अफोर्डेबल है, 100 रुपीज में, नहीं तो 150 के अंडर आप लोगों को जो है ना ये पैक पूरा मिल जाएगा। अब जो है मैं आप लोगों को इसको करीब से खोल के एक दफा दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास ऐसे मैंने एक रेजर निकाल लिया, वो इसके ऊपर ना यहाँ से देखें ये कैप लगी हुई है। और इसका अगर मैं आपको यहाँ से माउथ दिखाऊं ना, मैं यहाँ पे साइड पे छोटी सी वीडियो या फिर छोटी सी पिक्चर अटैच कर दूंगी जिसमें आप लोग क्लियरली जो है ना वो यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरे इसकी इधर ब्लेड बना हुआ है और ये बहुत ही इजीली हमारे फेस से जो है ना बालों को रिमूव कर देता होता है, और जो है ना कोई दर्द नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जी, अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ टिंकल रेजर्स को यूज करने के डूज, यानी कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है इनको यूज करते हुए। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसको फिर आप लोगों ने यूज कैसे करना है। ठीक है, देन मैं आपको बताऊंगी इसके डोंट्स। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने फेस शेविंग करने से पहले, रेजर को यूज करने से पहले अपने फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। किसी भी फेस वॉश से, सोप से, जो भी आप यूज करते हैं उसे आप लोगों ने फेस को वॉश कर लेना है। और उसके अलावा आपने जो है ना रेजर को भी वॉश कर लेना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर जो है ना वो एलोवेरा जेल लगा लेना है। ठीक है, एलोवेरा जेल लगा लें या फिर कोई भी आप जो मॉइस्चराइजर यूज करते हैं वो लगा लें। मैं अपना बताऊं तो मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ और मोटी सी लेयर जो है ना फेस के ऊपर एलोवेरा जेल की मैं अप्लाई कर लेती होती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने, अच्छा आप लोगों ने बगैर जो है ना ड्राई शेविंग नहीं करनी। ड्राई शेविंग का मतलब ये है कि बगैर कोई भी चीज मुंह पे लगाए, कोई मॉइस्चराइजर, कोई एलोवेरा जेल, कुछ भी लगाए बगैर आप लोग जनाब लग जाए करने, तो ये बहुत जो है ना रिस्की काम हो सकता है, इससे फिर आपको कट लग सकता है। उसके अलावा फ्रिक्शन क्रिएट होती है ना, तो बाल छाल कोई नहीं उतरते और भी इरिटेशन जो है ना स्टार्ट हो जाती है, काम खराब हो जाता है। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने ये चीज मस्ट करनी है कि फेस को वॉश करने के बाद आप लोगों ने मॉइस्चराइजर भी छोड़े, आप लोग एलोवेरा जेल लगा लें। ठीक है, वो लगा के मोटी सी लेयर लगा के, और उसके बाद आप लोगों ने जो है इसको यूज करना है। एलोवेरा जेल लगाने के बाद आप लोगों ने इसको यूज कैसे करना है, कैप रिमूव करके हमने इसको इसको जो है ना वो 40 डिग्री के एंगल पे रखना है। बिल्कुल ऐसे सीधा भी नहीं रख देना, बिल्कुल ऐसे भी नहीं कर देना। इसको ऐसे पकड़ के आप लोग अगर देखें ऐसे, अब 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आपने रख के आपने सीधा ऐसे नीचे नहीं ले आना, ऐसे ये आएगा भी नहीं। ठीक है, आप लोगों ने जो है ना वो स्ट्रोक्स देते हुए फेस की जो है वो शेविंग करनी है। स्ट्रोक्स का क्या मतलब है, स्ट्रोक्स का मतलब ये आप देखिए, मैं जैसे करके दिखाती हूँ। ऐसे थोड़ा सा ऐसे किया, देन थोड़ा सा, देन ऐसे। स्ट्रोक्स मीन पार्ट्स में थोड़ा 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 करके, एक दफा यूं नहीं कर देना इसको, पार्ट्स में ऐसे ऐसे
ऐसे पार्ट्स में लेके आके नीचे तक लेके आना है। ठीक हो गया। अब ये काम तो हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट जो इसका डूज है, डूज में से एक स्टेप है वो क्या है कि आप लोगों ने जो है ना कभी भी बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजर को यूज नहीं करना। इसका मतलब ये है कि फेस के बाल जो हमारे इस रुख पे होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ को, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ को हमारे बाल होंगे, तो हम लोगों ने ये नहीं करना कि हम लोग इस तरह शेविंग करनी स्टार्ट कर देंगे, बाल यूं है तो यूं करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नॉर्मली हम लोग वैक्सिंग में करते हैं कि हम लोग बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन से खींचते हैं। ठीक है, शेविंग में आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके बालों की डायरेक्शन है आपने उसी डायरेक्शन में जो है ना वो रेजर को मूव करना है। बाल ऊपर से नीचे की तरफ है तो रेजर को भी पकड़ के ऐसे आराम से इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ को जो है ना वो लेके आना है। जो बालों की डायरेक्शन है उसी की मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, मैंने आज ही ये यूज किया दोपहर में, अभी मैं रात हो रही है, रात को वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों ने भी जो है जो बालों की डायरेक्शन है उसी में ही जो है ना शेविंग करनी है फेस की। फेस शेविंग का सारा तरीका हम लोगों ने देख लिया कि करनी कैसे। अब ये कि हम लोग फेस के कौन कौन से पार्ट की शेविंग कर सकते होते हैं। आप लोग जो है ना ये दोनों साइड जो हमारे फेस की साइड होती है, यहाँ पे जो बाल होते हैं ये उतार सकते हैं। लाइक यहाँ से ये वाले बाल उतार लिए, ये वाले बाल उतार लिए, ठीक है, यहाँ वाले बाल उतार लिए। उसके अलावा अगर आप लोगों के फॉरहेड पे बाल हैं वो भी आप लोग इससे रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा अपर लिप्स के लिए ना मैं पर्सनली आपको कहूँ तो आप लोग इसको बेशक ना यूज करें। ठीक है, अपर लिप्स आप थ्रेडिंग से कर लें या जो भी आप करवाते हैं उस तरीके से कर लें, रेजर को ना भी यूज करें, क्योंकि अपर लिप्स के ऊपर ना नेचुरली बाल थोड़े से ज्यादा आते हैं और फिर हमें ना वहम होना स्टार्ट हो जाता है कि ऐसा ना हो कि हमारी जो है ना ज्यादा ही ठीक आने शुरू हो जाए। मैं भी अपर लिप्स के ऊपर इसको यूज नहीं करती। मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि मैं कहाँ कहाँ पे इसको यूज करती हूँ। दोनों साइड्स पे आईब्रोज को नीट करने के लिए, वैसे नॉर्मली जो बिल्कुल उतारने के लिए ना वो मैं वैक्स करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से जो है ना बाल थोड़े से ज्यादा है दोनों साइड्स के ऊपर। ठीक है, और मैं आईब्रो की शेप बनाने के लिए जस्ट उसको यूज करती हूँ और उसके बाद नीट इससे कर लेती हूँ। वरना नॉर्मली फेस शेविंग, फेस की जो हेयर रिमूव है वो मैं इसी से ही करती हूँ। ठीक है, उसके अलावा अपर लिप्स के लिए मैं इसको फिर यूज नहीं करती। वैक्सिंग भी कर लेती हूँ समटाइम्स और समटाइम्स जो है वो मैं थ्रेडिंग कर लेती हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब आ रही है जनाब डोंट्स की, और उनमें सबसे पहले नंबर पे चीज आ जाती है कि आप लोगों ने कभी भी ड्राई शेविंग नहीं करनी। ड्राई शेविंग का मतलब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने लाइक फेस पे ना कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, ना कोई एलोवेरा जेल अप्लाई किया, आप लोग ऐसे ही जो है ना वो शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस तरह फ्रिक्शन की वजह से बाल उतरेंगे भी नहीं, कट लगने का भी डर है, उसके अलावा जो है ना रेडनेस हो जाएगी। तो ड्राई शेविंग बिल्कुल नहीं करनी। शेव करने से पहले जो आप लोगों ने कोई भी एलोवेरा जेल वगैरह या मॉइस्चराइजर लाजमी अप्लाई करना है। नंबर 2 जो है हमारे पास आता है कि अगर आप लोगों के फेस के ऊपर एक्टिव एक्नी है, बहुत ज्यादा दाने बने हुए, फिर आप लोगों ने शेविंग नहीं करनी। फिर आप लोग शेविंग करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लें, अगर वो अलाउ करे तो फिर आप लोगों ने करनी है, वरना आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, या अगर कोई चोट लगी हुई है, कहीं से स्किन जल गई, अल्लाह माफ करे कुछ हो गया ऐसा, तब भी जो है ना कोई जख्म बना है तब भी आप लोगों ने शेविंग नहीं करनी, एक्टिव एक्नी पे भी नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 आ जाता है कि आप लोगों ने अपने एक स्पेसिफिक एरिया को 2 बार से ज्यादा शेव नहीं करना। लाइक फर्स्ट कर ले कि मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे जो है ना एक दफा मैंने रेजर ऐसे करके फेर लिया, मैं करके दिखाती हूँ, ऐसे करके फेर लिया, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे 2-3 बाल रह गए। वैसे तो छोड़ देना चाहिए, ये रेजर इतना अच्छा है ना कि ये एक ही दफा में सारे बाल उतार देता है, लेकिन फिर भी अगर कोई कसर रह गई, थोड़ा बहुत बंदे को ना वहम भी होता है, तो 2 बार आप लोगों ने जस्ट ऐसे कर दिया। उसके बाद 2 बार अगर एक ही जगह से बाल उतार लिए, तीसरी बार आप लोगों ने वहां पे रेजर नहीं लगाना। ठीक है, आप लोगों ने एक स्पेसिफिक एरिया को 2 बार से ज्यादा शेव नहीं करना। ये 3 स्टेप्स हो गए हमारे पास। उसके बाद नंबर 4 ये आ जाता है कि आप लोगों ने शेविंग करने के बाद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करने। लाइक उस दिन ना अप्लाई करें, उससे एक दिन के बाद अप्लाई कर ले, लेकिन उस दिन जो है ना आप लोग अप्लाई ना करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ना, क्योंकि शेविंग हुई भी होती है ना, उसकी वजह से स्किन जो है फिर इरिटेट हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों की जो पोस्ट शेविंग स्किन केयर रूटीन होगी, यानी कि शेविंग करने के बाद वाली स्किन केयर रूटीन, वो मिनिमल होनी चाहिए, उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होना चाहिए। नंबर 5 पे आ जाता है कि आप लोगों ने फेस शेविंग करने के बाद, बालों को फेस से रिमूव करने के बाद आप लोगों ने जो है ना वो एक्सफोलिएशन नहीं करनी। ठीक है, स्क्रब वगैरह कोई भी यूज नहीं करना, क्योंकि आपकी फेस की एक्सफोलिएशन हो गई भी होती है। ये रेजर जो है जब आप इससे बाल उतारते हैं ना, तो ये आपके फेस के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को भी उतार देता है, तो वो एक्सफोलिएशन हो गई भी होती है, एक्सफोलिएशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। नंबर 6 ये आता है कि आप लोगों ने जब भी आप लोग टिंकल रेजर से अपने बालों को रिमूव करें, उसके बाद आप लोगों ने कभी भी ब्लीच नहीं यूज करनी। ठीक है, अगर आप लोगों ने ब्लीच यूज कर ली ना, तो फेस के ऊपर बाल तो ऑलरेडी नहीं होते, उसकी वजह से आपको इतनी टका की जलन होगी ना फेस के ऊपर, आपको लगेगा जैसे आपका मुंह जहन्नुम में रख दिया किसी ने।
ठीक है, इतनी बुरी बर्निंग होती है उसकी जो है ना ब्लीच लगाने के बाद। जो है आप लोगों ने कभी भी फेस शेविंग करने के बाद उसी दिन ब्लीच नहीं करनी, उससे अगले दिन कर लें, उससे अगले दिन कर लें, लेकिन फौरन बाद जो है ना वो नहीं करनी। बहुत बुरी किस्म की बर्निंग होती है और उससे आपका फेस जल सकता है, क्योंकि स्किन जो है ना वो हमारी सेंसिटिव हुई हुई होती है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास नंबर पे आ जाता है कि आप लोगों ने कभी भी अपने रेजर को जोर से फेस के ऊपर प्रेस करके नहीं करना। आप लोग कहेंगे जोर जोर से हम लोग रगड़े, ऐसा कुछ नहीं करना। ये ब्लेड है, इससे कट लग सकता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही जेंटली स्ट्रोक्स दे दे के इससे अपने जो है ना बालों को रिमूव करना है, बहुत ज्यादा हार्डली इसको प्रेस नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है कि आप लोगों ने जो है ना वो इस रेजर को भी वॉश करके रखना है। ठीक है, जब आप लोगों ने इसको यूज कर लिया उसके बाद आप लोग इसको वॉश कर ले, स्टेरिलाइज कर ले, नहीं तो फिर पानी से वॉश करके, गर्म पानी से थोड़ा सा जो है ना वो वॉश करके आप लोगों ने इसका कैप लगा के इसको जो कवर करके रखना है, वरना फिर इसको जंग लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये हमारे सारे के सारे जो है वो डोंट्स हो गए। इन सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा इसको यूज करने के बाद। मुझे भी नहीं होता, मैं बड़े टाइम से जो है ना वो इसको यूज करती आ रही हूँ। ये वाले सारे स्टेप्स हैं, मैंने आपको हर एक चीज बता दी, कोई बाल इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और ये जो रेजर है ना ये खराब भी नहीं होता, आपका एक रेजर जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स आप लोग यूज कर सकते हैं। लाइक ये नहीं होता कि ये खराब हो जाएगा, इसके ब्लेड को जंग लग जाएगा, ये बाल नहीं उतारेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता। 5, 6, 7 दफा तो आराम से, उससे भी ज्यादा टाइम जो है ना, अब मेरा ये काफी टाइम से चल रहा है, मैं इसी को यूज कर लेती हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के ना आराम से बाल उतार देगा, काफी टाइम आप लोग मल्टीपल टाइम्स इसको यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने हर एक चीज आपको बता दी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता दिए। ठीक है, रिपीट नहीं करूंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पीछे मैंने सारा कुछ बता दिया, क्वेश्चंस भी बता दिए, इसको यूज कैसे करना है वो भी बता दिया, डूज भी बता दिए, डोंट्स भी बता दिए। ठीक हो गया, और हर एक फायदा जो है ना मैंने आपको इसका बता दिया। आप लोग इसको जो है ना टेंशन फ्री होकर यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज करती हूँ, कोई ऐसा इसका इशू नहीं है। बाकी जो जो एहतियात बताई है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है, और जो जो चीजें बताई है, जो डूज बताए वो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करने हैं, ताकि आप किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अभी से कर दें, ताकि जो है आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।